दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा आया कहां पे? ये अनवरुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान निहायती गधा किस्म का आदमी है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इसको दो कड़ी की अकल नहीं है। I'm sorry. जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। तालिबान ने धमकी दी, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है? जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है? ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। एकदम चरम सुख आनंद सुनाए से मोक्ष मिलता। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है न्यूक्लियर पावर है, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर है। मगर बदकिस्मती देखिए, न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात। आज ये खबर सुनकर के हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया जब मुझे पता लगा कि आतंकवादियों के देश में हुआ आतंकी हमला। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस करामाती कौम की जिसे हम सब पोरकी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तानियों के मुल्क में हो गया भैया टेररिस्ट अटैक, और इस टेररिस्ट अटैक में 15 से 20 पोरकी जो है वो जन्नत नशी हो गए। उनके 5 से 7 जेट विमान जो है वो नस्ते नाबूद हो गए, फट गए। और कहने का मतलब यह है कि वो आतंकवादियों ने उड़ा दिए मतलब ये वाला उड़ा दिए नहीं, ये वाला उड़ा दिए। तो भाई बात कर लेते हैं कि आज ऐसा हुआ क्या कि आतंकवादियों के मुल्क में आतंकवादी हमला हो गया। तो वैसे तो भाई देखो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि खबर भी आगे लेके चलनी है, तो चलो इस बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ और लेके चलता हूँ मेजर साहब के पास। ये आपको बताएंगे डिटेल से पाकिस्तानियों के बारे में। और ये जो धमाका हुआ है ना, इस धमाके की गूंज पाकिस्तानियों के कानों से नीचे तक कैसे गूंजी है, कैसे इनके पिछवाड़े हिले हैं, ये सब बताने आ रहे हैं मेजर साहब। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों कराची पोर्ट पे, गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के, कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो। ठीक है जी, हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें, कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करे तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को जहनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू हुई है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियां ने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयां शिठाइयां बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ उनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया, इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी, पाकिस्तानियों को परेशान, गजब बेइज्जती है। पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब तक डॉलर आ रहे हैं तब तक लाशें गिरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। Pakistani Punjabis are very happy to sell their own people. They are very happy to compromise on the death of Pakistanis as long as they are getting dollars. अच्छा दोस्तों, डॉलर हो गई बंद। जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान है, मुहाजिरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, कौन सी रिश्ते वाली गाली दे के तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो, आउट। इस पे अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू, प्रारंभ हमारे वीडियो का। तो ये देखिए साहब, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, नाम इसका खतरनाक है, मुजाहिद नाम में ही मुजाहिद है इसका। इसने पाकिस्तान से बोला कि कर रहे हो ना, पाकिस्तानी जो आप कर रहे हो,
ये कह रहा है कि भाई इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, आपने सोचा है? सोच लेना, और कई बार सोच लेना, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना वो अच्छे तो नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है? तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहा है उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है न्यूक्लियर पावर है, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात, और अफगान जो मुहाजिरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पर बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी। अब पाकिस्तान में अचानक 3 चीजें हुई दोस्तों, 3 वाकये हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाकये आपको समझाता हूं कि जब तालिबान ने धमकी दी, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी, ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है। ठीक है, वो 10 मरेंगे, ये 1 मरेगा, तब जाके बराबर होगा। दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स। ठीक है जी। अब 6 घुस गए मिलिटेंट, एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस था, उसके अंदर घुस गए, और हेवीली आर्म्ड जिहादीज इंक्लूडिंग मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स। एक तहरीक जिहाद पाकिस्तान है, अच्छा माफ करिएगा, मैंने बोला था कल रात का नहीं, आज सुबह का अटैक है ये आज सुबह का अटैक है, अर्ली मॉर्निंग का, आज ही का ये लेटेस्ट। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने बोला कि हमने ये अटैक करा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई। ठीक है जी, जो एयरफोर्स में फेंस होता है ना, दीवार के आगे फेंस होता है, सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से छलांग उन्होंने मारी अंदर, और मल्टीपल प्लेन्स इनसाइड द पार्क, जहां पे पार्क होते हैं हैंगर के आसपास, वो कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए। ठीक है जी, कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए हैं, और 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, बाकी कॉर्नर हो गए हैं, और ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी तक खत्म ही हो गया होगा ऑपरेशन, जब तक आपको खबर मिलेगी। लेकिन मतलब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानियों की हालत ये हो गई है कि इन्हें जो जहां भी देखता है, जैसे भी देखता है, उसी हाल में बजाना शुरू कर देता है। आओ बजाओ और चले जाओ, आओ बजाओ और चले जाओ। पाकिस्तान की ठोक रखी है, तरीके से ठोक रखी है। इन्हें बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि ये रोए तो किस कर्म पे रोए और किस लिए रोए, क्योंकि कारण इतने हैं, रोते रोते आंसू सूख जाएंगे, लेकिन कारण खत्म नहीं होंगे। ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट 3 से लेकर 6, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है, 3 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और फ्यूल टैंक उड़ चुका है। ये रॉयटर्स ने भी कवर करी है न्यूज, और ट्रिब्यून और पाकिस्तान डिफेंस, तीनों ने ये न्यूज कवर करी है दोस्तों। ये अनवरुल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है, इसको 2 कड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अरे लॉ एनफोर्समेंट वाले मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे भड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस फॉर थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट। ये एक लिखी दिखी इनका पीएचई सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता है, कह रहा सर यही बकवास कर देना, उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने, बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों सुनो यार, मैं तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए। ठीक है, तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता, सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा है कहां पे? कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबी देकान से जहाद कर देंगे। और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल करा। एनीवे, अच्छा जी, अब ये बात हुई है, कल ही की बात है, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है, 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे।
फिर से अनवारुल हक काकड़ ने एक ट्वीट मारा है जिसमें लिखा है द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग मी इज प्राउड ऑफ इट्स मार्टर्स। ये इतना बेवकूफ आदमी है, पता नहीं यार। पाकिस्तान ने ना पिछले अपने जन्म में कुछ तो पाप करे होंगे जो ऐसे लीडर पाकिस्तान को मिले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिला भी हूं, वो मुझे काफी टैलेंटेड लगे, काफी दिमाग से संभले हुए, लेकिन जब आपका लीडर गधा है ना, आप कितने बड़े टाइगर हो फिर आप भी गधा ही हो जाओगे, आपकी गिनती गधों में शुमार हो जाती है। देखो इसके मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बता ही नहीं रहे साहब। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे तुम केयरटेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं। पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है। अभी तक पहुंच नहीं हुए, लंदन पहुंच गए, ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई, अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पर बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है, उसके बाद जाके मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कुरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है लोगों को। और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन। यो कारामाती कौम के वासी हो, क्या लग रहा था कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे और खुद उस गड्ढे से बचे रहोगे? भाई गिरना तो तुम्हें ही था उस गड्ढे के अंदर। जब बोओगे पेड़ बबूल का तो भाई आम कहाँ से खाओगे? कांटे ही मिलेंगे वहां पर, सीधी सी बात है। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम हमासवादियों के साथ खड़े हुए थे, ठीक है ना, तुम आतंकवादियों के साथ खड़े हुए थे। आज वही आतंकवादियों को जिसे तुम भाई भाई कहते थे, आज उन्होंने तुम्हारे दामन में आग लगा दी, ठीक है। तुम सोच रहे थे ये जो आग है ये पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हुआ क्या? इस आग का धुआं बहुत दूर तक उठेगा बाबू, ठीक है ना। और इस आग का धुआं जहां जहां तक पहुंचेगा वहां तक सिर्फ पोरकियों की चीखे ही चीखे सुनाई पड़ेगी। तो ये जो इस समय तुम्हारे देश के अंदर हो रहा है ना, जो बम फट रहे हैं और तुम्हारी फट रही है, ये भी एक तरीका का जिहादी मान लो। अब इसमें तुम ये मत कहना कि कोई काफिर आकर के धमाके कर रहा है। अब तुम्हारे ही वो जिसे तुम कहते हो कि हमारी कौम के हैं, तुम्हारी कौम वालों ने तुम्हारी बजा के रख रखी है। तुम्हें खतरा है अपने ही सोच वालों से, क्योंकि कहते हैं ना कि किताब तो सबने एक ही पढ़ी हुई है, ज्ञान तो सबका एक ही है और हरकतें भी सबकी वही है। तो इन्हीं हरकतों को आगे भी एंजॉय करेंगे। ये था आज का वीडियो, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए भाई वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं।